शहर के 90% इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को शाबाश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और अहलकारों को सराहा। मरियम नवाज का बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में इंसानी जानों के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। 6 अगस्त तक शहर में मानसून बारिशों की पेशगोई। PTMA की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। DG इरफान अली काटिया ने कहा, बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहे। बारिश के बाद गर्मी और हब्स में कमी। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासब 68% है। महकमे मौसमियात की शहर में आज भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश से मुतासिर बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना सका। शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, कारोबारी तबका परेशान। लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। कोई मुल्क नहीं चल सकता। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे केस के जरिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत है। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं। अस्मा बुखारी कहती हैं, डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। दुनिया भर में सोशल मीडिया के रूल्स हैं। वज़ीर इत्तलात की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नौ में जलाओ घेराव केसेस। ATC ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद उमर की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। गवाहों को शामिल तफ्तीश होने की आखिरी वार्निंग। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केस बोगस और भोंडे हैं। जमान पाक के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। फवाद चौधरी समेत मुलविस मुल्ज़िमों की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िमों को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िमों की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। कमाने का जरिया है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। वो बिजली के ऊपर टैक्स है, वो तेल के ऊपर टैक्स है और वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है। ये 3 बुनियादी टैक्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। और कल भी जो आ रहा है कि FBR जो है जी उसका बड़ा रिकॉर्ड पैसा बनाया है, वो इन 3 चीज़ों से बनाया है। बाकी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सनत बंद हो गई है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान में इस वक्त मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। ये बात तय है, बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, अपोजिशन जमातों की नाअहली है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रही है। गल्ला मंडियों में दूसरे रोज भी हड़ताल। सप्लाई मुतासर, अशिया महंगी कर दी गई। अकबरी मंडी समेत गल्ला मंडियों से सप्लाई न मिलने से परचून दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशियाए ज़रूरिया की तरसील बंद होने से मुतालिका गुड्स ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुई। महंगाई के मुसलसल वार, अवाम मुश्किलात से दो चार। फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। अदरक 610, मटर 280 और शिमला मिर्च 220 रुपए किलो। अंगूर 350, खुबानी 230, आड़ू 210 और केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत का हुसूल गरीब के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी का गोश्त 594 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे आज भी 1 रुपया महंगे, 265 रुपए फी दर्जन कर दिए गए। अंडों की पेटी 7,830 रुपए में फरोख्त होने लगी। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 2 माह में 5 करोड़ 50 लाख लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग। 3,34,000 लीटर मिलावटी नाकिस दूध तल्फ कर दिया। 85,667 दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स को चेक किया गया।
मुज़र सेहत गोश्त बेचने वाला माफिया फूड अथॉरिटी के रेडार पर है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए कोशियां हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जालसाजी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। महकमे खुराक पास्को का 32 अरब से जायद का नादहिंदा निकला। हुकूमत ने बाकी रकम देने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फंड्स की मद से वाजिबात अदा करने का फैसला किया। पास्को के बकाया जात माली साल 2022 और 23 ज़ेरे अल्तवा थे। मुजाहिद स्क्वाड की जुलाई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक एक माह में 101 इश्तिहारियों और 53 अदालती मफरूरान को पकड़ा गया। ई पुलिस सॉफ्टवेयर की मदद से 2 लाख अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। ब्लैक पेपर गाड़ियों से 6 फ्लैशर लाइट्स बरामद की गए। रेस्क्यू 1122 में ग्रेड 17 और 18 की भर्ती का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने डीजी रेस्क्यू समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर फ्रीकैन को जवाब दाखिल कराने की हिदायत जस्टिस अनवार हुसैन ने दरखास्त पर समात की है। और पंजाब भर के पटवारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट ने नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इम्तिहान शिरकत की इजाज़त दे दी है। अदालत ने पब्लिक सर्विस कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर फ्रीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूं शहबाज चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरियम नवाज ने सोगवारान खानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी की। कहा छतें गिरने से जख्मी अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ। एक बार फिर से आपको बताते चलेंगे, शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया। मरियम नवाज ने सोगवारान ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी की। कहा छतें गिरने से ज़ख्मी अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ। शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों पर ज़िया पर अफसोस का इजहार सामने आया है। मरियम नवाज ने सोगवारान खानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी की। कहा छतें गिरने से ज़ख्मी अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ। कल लाहौर भर में शदीद बारिशें हुई। शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात सामने आए।